हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रोहित स्टडी पॉइंट में। जैसे मैंने पिछली वीडियो में यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में चर्चा करी थी, आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से एचसीएफ कैसे निकालते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब देखो एचसीएफ होता क्या है। सबसे पहले तो हम यही देख लें कि एचसीएफ निकालना कैसे चलता है। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ आपसे कि कोई दो नंबर है, जैसे 4 और हम कौन सा 4 और 18, मैंने 4 और 18 दो नंबर लिए। हम कहेंगे इनका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था कि एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों संख्याओं को विभाजित कर दे, वह क्या है, इसका एचसीएफ है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या देखना है कि इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखो 18 यहाँ पे बड़ी संख्या है, तो 18 को 4 से विभाजित करेंगे। अब देखो बच्चों, जब 18 को 4 से विभाजित करेंगे शेषफल कितना बचेगा 2, यानी कि ये पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो रहा। शेषफल कितना बच रहा है 2। यदि शेषफल 2 आया, अब हम शेषफल आया उससे 4 को दोबारा फिर विभाजित करेंगे, 2 से फिर 4 को विभाजित करेंगे। अब देखो बच्चों 2 दूनी 4, अब ये पूरा पूर्ण रूप से क्या होगा, विभाजित होगा। इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो एचसीएफ आया निकल के वो कितना आया, 2 आया। यानी कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या 2 ही है जो 4 और 18 को दोनों को विभाजित कर रही है। ठीक है ना, ठीक है। अब आया समझ में एचसीएफ कैसे निकालते हैं, लेकिन आपको तो बोर्ड के एग्जाम देने हैं। ठीक है ना, ठीक है। तो बोर्ड में तो अब देखो, जैसे हमने ये क्वेश्चन करा होना ऐसे ही सेम टू सेम यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में भी, लेकिन वहां पे लिखना है स्टेप बाय स्टेप, सब कुछ लिखना है। नंबर कैसे, हम नंबर स्टेप के मिलेंगे बच्चों। ठीक है ना, ठीक है, इसलिए अच्छे से लिखना है। तो अब देखो सबसे पहले चलो इस क्वेश्चन को लिख के दिखा देते हैं, फिर एक्सरसाइज के करेंगे। ठीक है, अब चलो जैसे सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से करना है। सबसे पहले देखेंगे कि इन दोनों संख्या, हमने कैसे क्या बताया था सबसे शुरू में कि सबसे पहले देखना कि इन दोनों में बड़ा कौन सा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 18 4 से, यहाँ ऐसे लिखेंगे बच्चों, यहाँ 18 4 से, 18 बड़ा है 4 से, इसलिए हमने क्या काम करा यहाँ पे। देखो पिछली वीडियो में सब बताया कि भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है। हमने क्या करा यहाँ पे, भाज्य 18 तथा भाजक इसको रख कर देते हैं। ठीक है, भाज्य 18 तथा भाजक 4 लेकर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर ठीक है बच्चों। तो भाज्य किसको लिया 18 को और भाज्य किसको लिया 4 को। अब इसको भाग करेंगे। यहाँ पे देखो साइड में स्टेप भी करना है। शेषफल कितना बच गया 2, यहाँ पे साइड में काम करना है। ठीक है ना, ठीक है, क्योंकि बोर्ड में लिखने के नंबर है तो अच्छे से लिखना है, यानी कि क्वेश्चन से ऊपर डालना, फिर ये चीज लिखी और साइड में इसकी भाग करनी है। जो शेषफल बच गया यहीं पे थम जाना है हमें। ठीक है ना, ठीक है। अब देखो इतना काम होगा। हमने वैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय कब पढ़ी थी, उसमें क्या थी हमारी, हमने पढ़ा था कि जहाँ दो संख्याएं हमें गिवन होगी, यानी कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, फिर यहाँ पे कंडीशन भी थी जहाँ जो r है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन b से हमेशा छोटा होगा। पढ़ा था नहीं, पढ़ा था पिछली वीडियो में। अब देखो यहाँ पे शेषफल 2 आ गया, अब यही का यही, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय को लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है ना, ठीक है। अब देखो a क्या था, भाज्य था, यहाँ पे भाज्य क्या है 18 भाज्य और 4, बी क्यू क्या है 4 और 4। अब 4 की गुणा 4 में करेंगे, शेषफल कितना है बच्चों 2। ठीक है बच्चों, अब जब शेषफल 2 आ गया, अब हमें पता लग गया कि शेषफल 2 आ गया। अभी तक हमारा एचसीएफ नहीं निकला, तो अभी देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ शेषफल 4 नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए अब देखो हमने अभी थोड़ी देर पहले गुणा करके दिखाया था कि जब हमने भाग करी और शेषफल क्या नहीं आया 0 नहीं आया, तो हमने क्या करा था, अब हमने 4 को क्या लेके भाज्य लेके और 2 को भाजक लेके दोबारा फिर इसको गुणा। हमें काम तब तक करना है जब तक 0 नहीं आने का। ठीक है बच्चों, यहाँ शेषफल 4 नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए अब भाज्य किसको लेंगे, अब भाज्य लेंगे अब बच्चों 4 को तथा
भाजक 2 लेकर, ठीक है ना, ठीक है। किसका प्रयोग करेंगे? यूक्लिडी विभाजन। यूक्लिडी विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब फिर यहाँ पे साइड में करेंगे, क्या करेंगे? अब हम क्या करना है? अब हमको 2 को भाग करना है किससे? 2 2 2 दूनी 4, यहाँ पे कितना आ गया? 0। अब देखो शेषफल कितना आ गया बच्चों? 0 आ गया, यानी कि हमें पता लग गया कि हमारा जो एचसीएफ है 2 आ गया है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे लिखेंगे? यहाँ पे पहले इसको यूक्लिडी विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर जो आई चीज वो लिख देंगे यहाँ पे। 4 बराबर है 2 गुणा 2 और प्लस के 0 के। अब देखो यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ शेषफल बराबर 0 है, ठीक है ना, ठीक है। इसलिए भाजक 2 ही क्या होगा इसका? एचसीएफ होगा, ठीक है बच्चों। भाजक 2 ही एचसीएफ होगा। और लास्ट में लिखेंगे, जैसे क्वेश्चन आएगा तो ऐसे लिखना है सभी चीज। 4 तथा 18 का एचसीएफ 2 है, और फिर इसको ऐसे बंद कर देना है, ठीक है बच्चों। इतना काम करना है इसमें। चलो इसे उतारो और फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट बच्चों, ठीक है। देखो चलो इसको रख कर देते हैं। जैसे आपकी बुक में है, भी नीचे आ रहा होगा उदाहरण नंबर 1, 4052 तथा 12576 का एचसीएफ यूक्लिडी विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए, ठीक है। उसकी मदद से ज्ञात करना, जैसे हमने अभी पिछला क्वेश्चन करा वो यूक्लिडी विभाजन एल्गोरिथम की मदद से ही करा। सेम टू सेम काम वैसे ही करना है। सभी क्वेश्चनों को अगर ऐसे आएगा तो इसी टाइम में लिखना है, क्योंकि बच्चों बोर्ड में नंबर किस चीज़ के मिलेंगे? लिखने के मिलेंगे। जितना अच्छे से लिखोगे उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा। और पहले चैप्टर में क्या है कि लिखने के नंबर ज़्यादा हैं, ठीक है ना, ठीक है। अगले चैप्टर में कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस चैप्टर में लिखने के ऊपर मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो जैसे इस क्वेश्चन को भी कर देते हैं, लिख के दिखाते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या है बच्चों? नीचे आ रहा हो, पढ़ो। 4052 तथा क्या दे रखी संख्या? 12576। ये 2 संख्याएं दे रखी है, ठीक है ना, ठीक है। अब हमने जैसे पिछला क्वेश्चन करा, सबसे पहले क्या देखना है? इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है? हमें दिख रहा है कि बड़ी संख्या यहाँ लिखेंगे, यहाँ 12576 बड़ा है 4052 से, ठीक है। इसलिए क्या करेंगे बच्चों? यहाँ भाज्य 12576 तथा भाजक 4052 लेकर यूक्लिडी विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर क्या करेंगे? यूक्लिडी विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर। आप देखो इसको भाग करेंगे, 12576 को इधर साइड में भाग करेंगे 4052 से। सिर्फ और सिर्फ तब तक करना है जब तक यहाँ शेषफल नहीं आता। जब शेषफल आ जाएगा यहीं का यहीं रुकना है, फिर लिखना है, फिर दोबारा फिर वैसे ही जैसे हमने पिछला क्वेश्चन करा। वो तो मैंने इसलिए क्वेश्चन करा कि छोटा क्वेश्चन है और आसानी से समझ में आ जाएगा बच्चों की। ऐसे करना है, ये बड़ा क्वेश्चन है। चलो करते हैं इसको। सबसे पहले भाग करेंगे, कितनी बार चलेगा? 3 बार चलेगा। 4 3 दूनी 6, 15 का 5 का चलेगा 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 4 3 12। शेषफल कितना बचेगा? 0। दिख रहा है कितना बचेगा शेषफल? 0 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 420 बचेगा शेषफल। अब देखो हमें क्या लिखना है? प्रमेय का प्रयोग करने पर जो चीज आई, यानी कि a = bq + r की फॉर्म में लिखना है यहाँ पे। फिर ऐसे लिखेंगे 12576 बराबर किसका आ जाएगा? 4052 गुणा 3 + 420। अब देखो यहाँ पे शेषफल 0 तो नहीं आया, इसलिए हमें क्या करना है? आगे फिर ऐसे ही करना है। और फिर क्या लिखेंगे? यहाँ 420 शेषफल, यहाँ
शेषफल 420 नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए अब क्या करेंगे बच्चों, इसलिए अब भाज्य किसको लेंगे, अब भाज्य लेंगे 4052 तथा भाजक बराबर किसको लेंगे 420 लेकर किसका प्रयोग करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर सेम टू सेम काम बच्चों जैसे हमने लिख दिया, एक बार याद हो गया ना, तो सारा का सारा काम ऐसे ही करना है, ठीक है ना, ठीक है। करने पर आप साइड में कर लो, 420 से किसको भाग करेंगे, 4052 को भाग करेंगे। अब देखो बच्चों कितनी बार चले गए, 9 बार, 0। यहाँ पे पता लग जाता है बच्चों, यहाँ पे जिसको भाग करके देख लेना है पहले कितनी बार हो रहा है, उससे पता लग जाता है, ठीक है। 0 8 कहाँ से ले गए, 37, ये आ गया बच्चों इसका शेषफल कितना बच गया बच्चों, 272 आ गया यहाँ पे, ठीक है ना, ठीक है। अभी भी शेषफल 0 नहीं आया, तब फिर दोबारा फिर यहाँ पे सबसे पहले यूक्लिड विभाजन के उसके लिख देंगे बारे में, 4052 बराबर किसके आ गया, 420 गुणा 9 प्लस 272। फिर सेम टू सेम ऐसे लिखेंगे, यहाँ शेषफल क्या है बच्चों, 272 नॉट इक्वल टू है 0 के, इसलिए भाज्य क्या लेंगे बच्चों, 420 तथा भाजक 272 लेकर किसका प्रयोग करेंगे, यूक्लिड विभाजन विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों काम सेम टू सेम वैसे ही कर रहे हैं जैसे हमने बताया पिछले क्वेश्चन में मैंने जैसे करा, सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है, ठीक है ना, ठीक। और बच्चों जैसे मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन सेम टू सेम पेपर में ऐसे ही करके आना है, ठीक है ना, ठीक है, तभी अच्छे से नंबर मिलेंगे। और इन क्वेश्चनों की जैसे 3-4 क्वेश्चन दे रहे हैं तो घर पे बैठ कर प्रैक्टिस करोगे तो याद भी हो जाएंगे, ठीक है ना, ठीक है। और इसी टाइप से करना है। अब देखो यहाँ पे फिर अब क्या करेंगे, 272 से 420 को भाग करेंगे, ठीक है। शेषफल कितना आ गया बच्चों, 148। फिर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय की तरह से लिख देंगे इसको, ठीक है ना, ठीक है। कैसे लिखेंगे इसको, 420 बराबर किसके आ गया, 272 गुणा 1 प्लस 148 के, ठीक है। अब फिर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमें पता लग गया कि शेषफल 148 है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ शेषफल 148 नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए भाज्य किसको लेंगे अब बच्चों, 272 को भाज्य तथा 148 को तथा भाज्य, ऐसे लिख लो जैसे ऊपर लिखते रहे हैं, भाजक 148 लेकर किसका प्रयोग करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर, ठीक है बच्चों। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं ऊपर से करता हूँ इस क्वेश्चन को दोबारा। ले लिया होगा बच्चों स्क्रीनशॉट, चलो अब यहाँ पे कर देते हैं। फिर क्या करना है हमें, अब हमें भाज्य किसको लेना है, 272 को भाज्य लेकर भाग किससे करनी है, 148 से करो इसको भाग 148 से, एक बार चले गए, शेषफल कितना बच गया, बराबर से आ गए 4, यहाँ कितना बच गया 2, और यहाँ पे 124 बच गया इसका, ठीक है ना, ठीक है। अब फिर इसको यूक्लिड की तरह से लिख देंगे, कैसे लिखा जाएगा ये, 272 बराबर किसके लिखा जाएगा, 148 गुणा 1 प्लस के 124, ठीक है बच्चों। अब फिर यहाँ पे क्या होगा,
देखो मैं इसी स्टेप में लिख देता हूँ। अब क्या होगा इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, यहाँ से शेषफल किसके बराबर आ गया 124 नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए भाज्य किसको लेंगे बच्चों, भाज्य लेंगे यहाँ पे 148 को, तथा भाजक किसको लेंगे, भाजक लेंगे 124 लेकर युगल विभाजन का प्रयोग करने पर। ठीक है बच्चों, किसका प्रयोग करने पर, युगल विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर। फिर देखो यहाँ पे क्या करेंगे, अब किससे भाग करेंगे, 124 को 148 एक कम एक 100, यहाँ पे कितनी बार चलेगा एक बार, 124 से भाग करेंगे किसको 148 को। ठीक है बच्चों, अब कितना आ गया यहाँ पे 24 आ गया। फिर से इस पर 0 नहीं आया, इस पे से कैसे क्या लिखेंगे यहाँ पे, फिर कोई काम, यहाँ पे 24 किसके बराबर नहीं आया, नॉट इक्वल टू है 0, इसलिए भाज्य क्या होगा 124 तथा भाजक 24 लेकर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर। फिर से ऐसे ही लिखेंगे। अब फिर इस चीज को रख कर देते हैं। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब हम 24 से भाग करेंगे 124 को। ठीक है बच्चों, अब 24 से भाग करेंगे, देखो कितने बार करना, कितने बार चलेगा ये 5 बार, 120 से इसमें कितना आ गया 4 आ गया। अब फिर ऐसे लिखेंगे, यहाँ शेषफल, पहले सबसे पहले तो शेषफल लिखने से पहले हम यहाँ पे एक बार वो लिख लेंगे कि यूक्लिड जैसे वो यहाँ पे भी रह गया, क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे 148 बराबर 124 गुणा 1 प्लस 24, ऐसे ही यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या, वैसे यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या 124 बराबर 24 गुणा 5 प्लस 4। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ पे लिखेंगे यहाँ शेषफल 4 नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए भाज्य, भाज्य क्या लेंगे बच्चों, अब यहाँ पे भाज्य 24 तथा भाजक 4 लेकर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर। ठीक है बच्चों, अब ऐसे फिर दोबारा फिर लिखेंगे। अब एक बार फिर इसका स्क्रीनशॉट लो, काफी बड़ा क्वेश्चन है बच्चों, अब पेपर में ऐसे ही लिख के आना है बच्चों, तभी नंबर अच्छे से अच्छे मिलेंगे। ठीक है, जल्दी लो। अब देखो जब इतना काम होगा, अब फिर हम ऊपर क्या लिखेंगे, सबसे ऊपर फिर यहाँ के क्या आ गया, अब सबसे पहले करते हैं इसकी गुणा। देखो 4 नॉट इक्वल टू 0 तो 4 से 4 को किससे करेंगे, 4 से 24 को करेंगे, 6 चौक 24, 4 कट गया, अब आ गया यहाँ पे 0। अब बच्चों में बताया कि जब 0 आ जाता है उसके बाद जो 0 लेके आता है वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो काम अब थोड़ा यहीं पे काम खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। अब देखो क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसको फॉर्म में लिख दें, 24 बराबर 4 गुणा 6 प्लस 0। अब देखो यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ शेषफल बराबर 0 है, इसलिए भाग प्रक्रिया यहीं समाप्त होगी। तथा भाजक क्या था बच्चों यहाँ पे, अभी भाजक 4 ही किस किस का, ऐसे किस किस का निकाले थे, क्वेश्चन क्या था बच्चों, 4052 तथा 12576 का एचसीएफ है। ठीक है बच्चों, इतना काम करना है।
ठीक है ना, ठीक है। अब हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है बच्चों। अब जो देखो आपकी बुक में जो पहला ही पर्सन है, एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन दे रखा है, उसमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं इस टाइप के। अब बच्चों ये आपको खुद से करने हैं, ठीक है ना, ठीक है, क्योंकि कराने से तो मैं भी करा दूंगा। अब देखो लिखना सेम टू सेम ऐसे ही है, ठीक है ना, ठीक है। अब आपको ऐसे ही लिख के आना है पेपर में, तभी अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से इसका। चलो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे एक्सरसाइज का। क्या है देखो, नीचे आ रहा होगा लिखा हुआ। क्या है बच्चों क्वेश्चन? दिखाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 तथा 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। क्या दिखाना है बच्चों? कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक। अब विषम पूर्णांक की बात कर रहा है, ठीक है ना, ठीक है। हमें क्या दिखाना है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप का होता है, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखो हमने किस चीज को दिखाना है, धनात्मक विषम। दिखाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप का होता है, ठीक है ना, ठीक है। अब हमने देखो 6q + 1 6q, अब हमने पता है, हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय पढ़ी थी, उसमें क्या लिखा होता a = bq + r, ठीक है बच्चों। जहाँ कंडीशन तो देखो हमेशा साथ चलेगी इसकी, 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है और p से हमेशा छोटा होगा, ठीक है ना, ठीक है। तो उसी की मदद से हमें कोई क्वेश्चन करना है, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, क्या कर रहा है, धनात्मक संख्या की बात कर रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे कोई संख्या मान लेंगे कि हम क्या लिखेंगे, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक में ही काम करना है। कौन सा क्वेश्चन है भाई ये? क्वेश्चन नंबर 2 है। एक्सरसाइज कौन सी है हमारी? 1.1, ठीक है बच्चों। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। जब ये कोई धनात्मक पूर्णांक है और हमें किसके रूप में दिखाना है, 6q + 6q, यानी कि 6 आ रहा नहीं आ रहा यहाँ पे, यानी कि 6q, यानी कि 6 की जरूरत पड़ रही है, ठीक है ना, ठीक है। तथा b क्या लेंगे यहाँ पे, 6, b = 6 लेकर 6 लिख लेंगे मानकर, b = 6 ले लो। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, फिर यहाँ कर दो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर क्या आ जाएगा बच्चों, जब b = 6 ले लिया, a कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो हम किस रूप में लिख सकते हैं इसको, यानी कि a = 6q + r के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है बच्चों। ये बात आपको सबको पता है, और हमें पता है r क्या होगा यहाँ पे, r जो होगा 0 से बड़ा और 6 से छोटा होगा। सबको पता है नहीं पता, क्योंकि जब 6q है, अब देखो यहाँ पे 6q + r है, मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि जो r है वो जो भाजक है उससे हमेशा रहेगा, ठीक है ना, ठीक है। जहां यहाँ पर कंडीशन लिख लो, ये हम क्या कह सकते हैं भाई, या r क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 और 5, यानी कि इन रूप का हो सकता है। इसलिए हमारा a जो है, अब जो a है वो किस रूप का हो सकता है, 6q + 0, 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4, 6q + 5 तक की होने की उसकी पॉसिबिलिटी है। उसके अलावा उसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि इन टर्म्स में लिखे, इन टर्म्स का ये हो सकता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसलिए ये a किस रूप का हो सकता है भाई बच्चों, 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4 और 6q + 5, ठीक है ना, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ऐसे लिख लो बच्चों, ऐसे लिखो, इसलिए a यहाँ रूप का हो सकता है। अब रूप का हो सकता है क्यों लिखा, क्यों, क्योंकि बच्चों इनमें से कोई एक हो सकता है, ठीक है ना, ठीक है। क्योंकि शेष पर 0 बच सकता है, 1 बच सकता है, 2 बच सकता है, 3 बच सकता है, कोई एक बचेगा, इसलिए इनमें से कोई से एक का रूप का हो सकता है, ठीक है ना, ठीक है। यानी कि अब तक हमने क्या कर दिया कि इन रूप का हो सकता है। अब हमें क्या दिखाना है कि जो हमारा क्या है
6q+1, 6q+3 और 6q+5 है जो विषम धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है ना, ठीक है। अब विषम और सम मैंने पहले वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से बताया। विषम संख्या होती है जो 2 से विभाजित नहीं होती और सम संख्या होती है जो 2 से विभाजित होती है। अब देखो बच्चों यहाँ पे कैसे लिखेंगे, यहाँ 6q, 6q+2, 6q+4, यहाँ 6q, 6q+2 और 6q+4 सम संख्याएं हैं। क्यों है बच्चों सम संख्याएं हैं? क्यों है सम संख्याएं? क्योंकि बच्चों तुमको दिख रहा होगा कि 6q किससे विभाजित हो रहा है, 2 से विभाजित हो रहा है। अब किसी सम संख्या में 2 2 ऐड करते जाएंगे तो वो विषम संख्या ही होगी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सम संख्याएं हैं क्योंकि यह 2 से विभाजित है। ठीक है बच्चों, इतना लिखने के बाद तथा 6q+1, 6q+3, 6q+5 कैसे हैं, विषम धनात्मक समपूर्णांक है। क्यों? क्योंकि यह 2 से विभाजित नहीं है। आई बात समझ में? हमें क्या सिद्ध करना था? अब एक बार फिर देख लो ढंग से, क्या हमने कर दिया सीधा। देखो हम सबसे पहले, क्योंकि हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि कोई पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, तो हमने उस धनात्मक पूर्णांक को ही ए मान लिया। हमने ले लेके माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। तथा बी हमने 6 क्यों लिया बच्चों, 6 क्यों लिया? क्योंकि हमें पता है कि यूक्लिड हमें क्या सिद्ध करना था, 6q, 6q+1 इस टाइप से मैं दिख रहा था। तो हमने सीधा सा हमने यूक्लिड वाला माइंड में लगाया कि यहाँ पे a बराबर bq+r होता है, इसलिए हमने b बराबर 6 ले लिया। फिर हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर यहाँ पे क्या कर दिया, a बराबर 6q+r के रूप में लिख दिया। और हमने बहुत अच्छे से बताया था कि r क्या होगा, 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, लेकिन 6 से हमेशा छोटा होगा। इसलिए यह हम ऐसे भी कह सकते हैं कि r 0, 1, 2, 3, 5 तक हो सकता है। ठीक है, इसलिए एक किस रूप का हो सकता है बच्चों, यहाँ पे इसकी देखो, अगर रिमाइंडर 0 बचेगा तो 6q के रूप का होगा, अगर 1 बचेगा तो 6q+1 के रूप का होगा, अगर यहाँ पे 5 तक बचेगा तो 6q+5 के रूप का होगा। क्योंकि 6q+6 तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमने बताया था कि 6 तो रिमाइंडर हो ही नहीं सकता इसका। ठीक है ना, ठीक है। इसके बाद अब देखो हमें क्या सिद्ध करना है, हमें ये सिद्ध करना है कि ये विषम धनात्मक पूर्णांक है। कौन से वाले? ये वाले। ठीक है ना, ठीक है। अब देखो यानी कि इन रूप का हो सकता है, इतना तो हमने बता दिया। अब देखो, अब इसमें से छटनी कर देंगे हम इनकी। यहाँ 6q, 6q+2, 6q+4 सम संख्याएं हैं। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि यह 2 से विभाजित है। क्यों? अब देखो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो तुम, 2 गुणा 3q, 2 गुणा 3q+1, इस टाइप से तोड़ के लिख सकते हो इनको। ठीक है ना, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया। अब तथा ये क्या हो गया फिर, ये धनात्मक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है ना, ठीक है। कैसी संख्या है? विषम धनात्मक पूर्णांक है। क्यों? क्योंकि ये 2 से विभाजित नहीं है। ठीक है बच्चों, इतना आसान क्वेश्चन है। ठीक है ना, ठीक। अब क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो, रटने की कोशिश बिल्कुल ना करो, क्योंकि पेपर में जरूरी थोड़ी ना 6q+ ही रहे, 7q आ जाए, 10q आ जाए, कुछ भी आ सकता है। अब बात समझ में आई कि हमने b बराबर 6q लिया। ठीक है ना, ठीक। पहले सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है कि क्या पूछ रखा है, क्या करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों, नीचे लिखा हुआ क्या है, क्या है बच्चों क्वेश्चन। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक सेना के बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। इन स्तंभों की अधिकतम संख्याएं क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सके। अब अधिकतम संख्या पूछा, मैंने बताया कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो उन दोनों संख्या को विभाजित कर दे वो क्या होती है, एचसीएफ होता है। जहां अधिकतम की बात करें वहां पे सीधा इनका एचसीएफ निकाल लेंगे, यानी कि 616 तथा 25 616
तो तब 32 का एचसीएफ, और जो इनका एचसीएफ निकल के आएगा वही आंसर है। यहाँ पे यूक्लिड की मदद से या उसकी मदद से कुछ नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे सीधा इसका एचसीएफ निकाल लेंगे और जो आएगा वही आंसर होगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, 616 को भाग कर देंगे किससे, 32 से, और 32 से भाग कर चलेगा एक बार, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 32, बचेगा कितना, 11 में से 2 गई 11 में से 2 गए, बचेगा बच्चों 9। ठीक है ना, ठीक है। और यहाँ पे बचेगा 5 में से 3 गए, 5 में से 3 गए, बच गए 2। ठीक है ना, ठीक है। उतार लेंगे इसका 6 का। ठीक है बच्चों, अब कितनी बार चलेगा ये, अब ये 9 बार चलेगा। 9 18 का 8 का चलेगा 1 2 28। ठीक है बच्चों, अब बच्चे इस पर कितना बचेगा 8। ठीक है बच्चों, अब देखो शेष पर 8 बच गया, तो अब हम क्या करेंगे, 8 से 32 को भाग करेंगे, 8 चौक 32, तो यहाँ पे एचसीएफ कितना आ गया बच्चों, 8 आ गया। तो यानी कि एचसीएफ 8 आने का मतलब है कि हमारा आंसर कितना है, 8 ही है यहाँ पे, यानी कि हमें 8 के स्तंभ बनाने पड़ेंगे वो। ठीक है ना, ठीक है। अधिकतम संख्या यानी कि क्या होगी उन स्तंभों की, 8 होगी। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात। हेलो बच्चों, देखो मैंने क्वेश्चन कर दिया था, मैंने देखा कि फोन ही स्विच ऑफ हो गया था। ठीक है बच्चों, मैंने कर दिया क्वेश्चन, हम यहाँ इसको ऐसे ही समझ लेंगे। क्वेश्चन नंबर है 3। ठीक है बच्चों, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 4। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या है क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होगा। अब हमें पहले तो क्या दिखा रहे थे कि कोई जो पूर्णांक है वो किसके रूप का होगा, सम संख्या या विषम संख्या के रूप का होगा। ठीक है ना, ठीक है। अब हमें क्या दिखाना है कि जो कोई पूर्णांक है उसका वर्ग करे तो वो 3m और 3m+1 के रूप का होगा, जहां कंडीशन वो भी है कि m क्या होगा, कोई पूर्णांक होगा। ठीक है बच्चों, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें इसको भी वैसे ही करेंगे। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, सबसे पहले ऐसे लेंगे कि माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 3 क्यों लिया, क्योंकि हमें पता किसके रूप का दिखाना, 3m+1 के। तो स्क्वायर कर, अब देखो बच्चों क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर a बराबर 3q+r, जहां 0 और r जो है 0 से बड़ा और बराबर हो सकता है, 3 से हमेशा छोटा होगा। ठीक है, और या r बराबर 0 1 या 2 होगा, इसलिए a किस किस के रूप का हो सकता है, a बराबर किस किस के रूप का हो सकता है, 3q+1 और 3q+2 के रूप का हो सकता है। ठीक है ना, ठीक है। इनके अलावा कोई नहीं हो सकता। इतना काम तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में भी करा था बच्चों। ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, वहां पे हमने क्या दिखाना था क्वेश्चन नंबर 2 में, अभी इनको हमें दिखाना था कि सम संख्या या विषम संख्या, लेकिन यहाँ पे क्या दिखाना कि जो इनका स्क्वायर है वो 3m या 3m+1 के रूप का दिखाना है। ठीक है ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यदि a बराबर 3q के रूप का होगा, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई एक कंडीशन होगी, क्योंकि रिमाइंडर क्या तो 0 होगा, क्या 1 होगा या 2 होगा। ठीक है ना, ठीक है। यदि a बराबर 3q है तब दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्योंकि स्क्वायर के बारे में बात कर रहा है, तो दोनों तरफ स्क्वायर करने पर a² बराबर इसका 9q² आ जाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा कितना, 3q², और हमें पता है कि 3m और 3m+1 के रूप का दिखाना है हमें। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, m बराबर 3q² ले लेंगे, और m क्या है, कोई पूर्णांक है। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा a² बराबर 3m। तो हमारा एक काम हो गया कि हमने a² को 3m के रूप का दिखा दिया। अब दोबारा यदि a बराबर 3q+1 ले हम, अब दूसरी कंडीशन को लेके चले, क्योंकि इनमें से एक कंडीशन होगी बच्चों, मतलब एक पूर्णांक के रूप में तो हो सकता है, क्या तो 0 बचेगा रिमाइंडर, या 1 बचेगा या 2 बचेगा, फिर दोनों तरफ वर्क करने पर। अब देखो a² बराबर 3q+1 का स्क्वायर, हमें पता है कि इसमें a+b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगती है जो 9th क्लास में पढ़ी थी, उसका फॉर्मूला क्या है, a² + b² + 2ab। ठीक है, अब आइडेंटिटी लगाने के बाद क्या आ जाएगा, 9q² + 1 + 2 × 3q + 1। ठीक है, उसके बाद a² 9q+1 × 6q। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी इसको 6q को इसके पास ले लेंगे, अब यहाँ पे भी 3 कॉमन ले लेंगे, बचेगा कितना, 3q² + 2q + 1। फिर यहाँ पे इस चीज को हम फिर क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, क्योंकि बच्चों क्वेश्चन में शो करना है, हमें दिखाना है, दर्शाना है, इसलिए थोड़ा तो खुद से भी करना पड़ेगा। इसके बाद इसको फिर m ले लेंगे, इसको m लेने के बाद ये किसके रूप का आ गया, a² किसके रूप का आ गया, a² आ गया 3m+1 के रूप का। ठीक है बच्चों, अब जब a² 3m+1 के रूप का आ गया, क्वेश्चन में देखो क्या लिख रहा है कि हमें किस किस के रूप का दिखाना है, स्क्वायर m 3m और 3m+1 के रूप का। ठीक है बच्चों, इतना काम हो गया। और एक बात और,
अगर हम 2 भी ले 3 क्यू प्लस, यदि एक को स्टेप फॉरवर्ड आए, यदि 3 क्यू प्लस 2 ले फिर उनका स्क्वायर ऐसे ही करेंगे तब काम करेंगे, तो वहां पे बच्चों ये 3m प्लस 1 के रूप का ही आएगा। ठीक है ना, ठीक है, तुम करके देखना, ये होमवर्क है तुम्हारे लिए, इसको करके देखना क्योंकि हमें तो इतना ही करना है, 3m और 3m प्लस 1 के रूप का दिखाना है। ठीक है, जो काम हमने कर दिया, लास्ट में क्या लिखना, a के वर्ग को 3m और 3m प्लस के रूप में लिखा जा सकता है, इतना काम करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा समझ में आया कैसे करा जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है ना, ठीक है, अब देखो बच्चों थोड़ा कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। ठीक है ना, ठीक है, रटने पे क्वेश्चन को ध्यान नहीं देना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि बच्चों क्वेश्चन पेपर में कैसे भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। ठीक है ना, ठीक है, सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि हम बी को क्या ले। ठीक है ना, ठीक है, ये अब इसको पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसमें क्या करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। अब किसके बारे में बात करनी है, घन के। ये पिछला क्वेश्चन किसका था, वर्ग का। अब हम घन की बात करेंगे, किसका रूप का दिखाना है, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का दिखाना है। ठीक है बच्चों, अब देखो इसको कैसे करेंगे, यहाँ तक तो सेम ही चलना है। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे आप देखो b को क्या लेंगे बच्चों, वहां पे हमने माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो तब b बराबर 3 ले लो, क्योंकि घन की बात कर रहा है। ठीक है ना, ठीक है, अभी बताऊंगा कि 3 क्यों लिया हमने, यहाँ पे 9 क्यों नहीं लिया, इस चीज को भी बताएंगे। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर फिर ऐसे इसमें ऐसे ही करेंगे, क्या दिखा जाएगा बच्चों, a बराबर 3q प्लस r, जहां r क्या होगा, 0 से बड़ा और बराबर हो सकता है लेकिन 3 से छोटा, या क्या हो सकता है, r बराबर 0, 1 और 2। ठीक है, इसलिए a बराबर किस किस के रूप का हो सकता है, 3q या 3q प्लस 1 और या 3q प्लस 2 के रूप का हो सकता है। इतना काम होगा बच्चों, इसके रूप का हो सकता है। ठीक है ना, ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या दिखाना है, अब हमें वर्ग, अब हमें घन को दिखाना है। पिछला क्वेश्चन में ऐसा था, वर्ग को दिखाना था, अब इसमें किसको दिखाना है, घन को। तो एक एक चीज को लेंगे और उनका घन करते जाएंगे और उसको 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का दिखाते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे यदि, क्योंकि बच्चों इन तीनों में से एक होगी, तीनों तो कभी नहीं हो सकते, 3q है, तो क्या लिखेंगे, दोनों तरफ घन करने पर क्या आ जाएगा बच्चों, a क्यूब और ये कितना आ जाएगा, 27q की पावर 3। ठीक है ना, ठीक है, हमें किसके रूप का दिखाना है, 9m के रूप का दिखाना है। ठीक है ना, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे। ठीक है बच्चों, a क्यूब बराबर 9 में बचेगा कितना, 3q क्यूब, जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था हमने, a क्यूब बराबर, इसको हम किसके रूप का लिख सकते हैं, 9m, यहाँ पे लिख देंगे m बराबर 3q स्क्वायर, 3q क्यूब। ठीक है ना, ठीक है, समझ में आया बच्चों, क्या लिख देंगे, a क्यूब बराबर 9m, m बराबर 3q क्यूब। अब हमारे इसका जो घन है वो किसके रूप का दिखा दिया, 9m के रूप का दिखा दिया। ठीक है बच्चों, अभी हमने 9m के रूप का दिखाया, अब 9m प्लस 1 के रूप का दिखाएंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, अब हम दोबारा दूसरा, यदि हमारा a किसके बराबर हो बच्चों, 3q प्लस 1 के रूप का हो, फिर दोनों तरफ वर्क करने पर, ठीक है बच्चों, घन करने पर, सॉरी, जब इसके घन करने पर दोनों तरफ क्या होगा, a क्यूब बराबर 3q प्लस 1 का क्यूब हो जाएगा बच्चों। अब वही हमने आइडेंटिटी पढ़ी रखी 9th क्लास में, a प्लस बी का पावर होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या है, अगर बच्चों आपको याद नहीं है तो याद कर लें। ठीक है ना, ठीक है, इन सभी आइडेंटिटी को। ठीक है, मैं एक वीडियो बनाऊंगा इसके लिए भी, आइडेंटिटी के लिए भी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, ये आइडेंटिटी हमने पढ़ रखी है। a क्यूब अब यहाँ पे लगाएंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पे, 3q की घात 3 प्लस 1 की घात 3 प्लस 3q इंटू 1 और 3q प्लस 1। ठीक है बच्चों, अब a क्यूब बराबर किसके होगा, यहाँ पे आ जाएगा 27q की पावर 3, यहाँ पे 1 का 1 ही रहेगा, अब यहाँ पे 9q और यहाँ पे प्लस 3q। ठीक है बच्चों, 1 को एक तरफ कर लेंगे, बाकी सबको एक तरफ कर लेंगे जिसमें q है, a क्यूब बराबर 27q क्यूब प्लस 9q प्लस 3q
और प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहीं मिस्टेक होगी शायद। हाँ 3 की, यहाँ पे बच्चों 3 की मल्टीप्लाई भी तो होनी है। यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 27 क्यू आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा 9, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे बच्चों, यहाँ पे कितना बचेगा 3 क्यू क्यूब प्लस क्यू, और ये 27 था, ये 27 क्यू था ना, यहाँ से भी 3 क्यू, और यहाँ पे क्यू स्क्वायर बचेगा बच्चों, और यहाँ पे बचेगा क्यू, और यहाँ पे प्लस 1। अब बच्चों जो चीज अंदर आएगी इसको हम एम ले लेंगे। ए क्यूब बराबर किसके लिखा जाएगा 9m प्लस 1, यहाँ लिख देंगे m बराबर 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यूब, ठीक है बच्चों। अब हमारा जो ए क्यूब है उसको हमने 9m प्लस 1 के रूप का भी लिख दिया, ठीक है बच्चों। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं एक 9m प्लस 8 के रूप का भी दिखाते हैं, ठीक है ना, ठीक है, जल्दी लीजिए। अब देखो बच्चों, अब आगे क्या करेंगे, इसके इतना होने के बाद फिर हम लिखेंगे यदि a बराबर क्या है हमारा 3q प्लस 2 है, तब लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर क्या लिखा जाएगा a क्यूब बराबर 3q प्लस 2 की पावर 3। अब एक चीज और बच्चों, जो काम आप इसमें करेंगे ना वो आइडेंटिटी साइड में जरूर लिखनी है, ठीक है ना, ठीक है। पेपर में क्योंकि अगर क्वेश्चन बाद में आंसर भी गलत आ गया तो इन चीजों को देख के मास्टर नंबर दे देता है, ठीक है ना, ठीक है, एक नंबर ही कटता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी की पावर 3, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, ठीक है। यहाँ पे लगाओ आइडेंटिटी, तो a क्यूब बराबर आ जाएगा 3q की पावर 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस 3 और 2, और यहाँ पर आ जाएगा 3q प्लस 2, ठीक है बच्चों। इतना आने के बाद फिर हम क्या करेंगे, अब खोलो इसको, a क्यूब बराबर क्या आ गया यहाँ पे 27 क्यूब प्लस यहाँ पे 8 आ गया 12 क्यूब, और यहाँ पे 3q प्लस 2। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 27 क्यूब की पावर 3 प्लस 8 प्लस को क्या लिख सकते हैं 12 क्यूब को क्या लिख सकते हैं बच्चों 12 क्यूब को 36 क्यूब स्क्वायर प्लस 24 क्यूब, ठीक है ना, ठीक है, इतना लिखा जा सकता है। अब देखो यहाँ पे 8 है, 8 को एक तरफ भेज दो क्योंकि जिसमें क्यू है वही कॉमन, उसमें से कॉमन लेना है। ए क्यूब बराबर किसका आ जाएगा 27 क्यूब प्लस 36 क्यूब स्क्वायर प्लस 24 क्यूब प्लस 8। अब देखो यहाँ से हम क्या ले लेंगे कॉमन 9 कॉमन ले लेंगे, 9 3 क्यूब 4 क्यूब स्क्वायर प्लस कहीं गलती होगी क्या बच्चों, थोड़ी कहीं मिस्टेक हुई क्या, मिस्टेक कहाँ पे हुई, ओहो बच्चे यहाँ पे 18 आएगा, क्या करेंगे फिर ए क्यूब बराबर क्या आ जाएगा 27 क्यूब प्लस 8 प्लस 18 क्यूब, और यहाँ पे 3 क्यूब प्लस 2। इसके बाद क्या करेंगे ए क्यूब बराबर 27 क्यूब प्लस 8 प्लस यहाँ पे बच्चों आ जाएगा 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 36, ठीक है बच्चों 36 क्यूब। अब देखो क्यूब वाले एक तरफ कर लो और इस 8 को साइड में लेके चल जाएंगे, तो ए क्यूब बराबर क्या आ जाएगा 27 क्यूब प्लस 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 36 क्यूब प्लस 8। अब यहाँ से 9 कॉमन ले लो बच्चों, ए क्यूब बराबर आ जाएगा 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब और प्लस 8। अब ए क्यूब बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 9m प्लस 8। मुझे क्या कहा था बच्चों साइड में, यहाँ पे साइड में क्या लिखेंगे m बराबर किसके हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यूब है, ठीक है बच्चों। फिर लास्ट में लिखेंगे, ठीक है ना, ठीक है, लास्ट में क्या लिखेंगे लास्ट में क्या लिखना है किसी धनात्मक पूर्णांक के घन
9m+1 और 9m+8 के रूप के हो सकते हैं। बात समझ में आई बच्चों? हमने क्या कहा, किसके रूप हो सकते हैं, किसी धनात्मक पूर्णांक के घन 9m+1 और 9m+8 के रूप के हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने दिखा दिया 9m+8 के रूप का भी हमने यहाँ पे दिखा दिया बच्चों। ठीक है ना? ठीक है, समझ में आया आप क्वेश्चन कैसे करा हमने? अब एक बात और समझने की कोशिश करो, माइंड में क्वेश्चन भी आएगा कि जी जब यहाँ पे 9m+1 इसके रूप का दिखाना था, तो जी b को 9 मान के क्यों नहीं करा आपने? तो बच्चों b को हम 9 मान के कर सकते थे, लेकिन बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाती है उसमें। ठीक है ना? ठीक है, क्योंकि हमें तो सिद्ध करना है कि इस रूप का हो सकता है, आ जाएगा उसमें से कॉमन लेना है। तो अगर जहां तक हम 9 कॉमन लेना है सब में से, तो हमें दिख रहा है कि भाई 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। अब 27 में से 9 इजीली कॉमन लिया जा रहा है। ठीक है ना? ठीक है, इसलिए हम क्या लेंगे, हम छोटी से छोटी संख्या को लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना? ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने b किसको लिया, 3 को लिया यहाँ पे। ठीक है, समझ में आई बच्चों बात? वैसे तो हम अगर 9 लेके भी करना चाहें तो 9 लेके भी आंसर बिल्कुल सही आएगा। आई बात समझ में? चाहे आप करके देखना इसको। ठीक है ना? ठीक है, आई बात समझ में? इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होगी। ठीक है बच्चों।